नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी मैथ की क्लास जो चल रही थी और मैथ की क्लास में चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो आज उसका नेक्स्ट टाइप है साधारण ब्याज का। ठीक है, तो आज का जो टाइप है आपका वो देखिएगा क्या है। आज का जो टाइप है आपका वो है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। तो क्लास जो अपनी चल रही थी वो चल रही थी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चल रही थी। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज। तो आज का जो टाइप है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। तो इनको देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल रुपए 92 ब्याज के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इनको हम करेंगे जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन करते हैं, तो उस टाइप से इनको करेंगे और उस टाइप से ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे करने के लिए। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो संयुक्त रेट देनी चाहिए, यानी कि दोनों की जो, ठीक है, संयुक्त रेट होनी चाहिए, फिर अलग अलग रेट होनी चाहिए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। तो संयुक्त रेट निकालने के लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त रेट निकालने के लिए ब्याज की संयुक्त रेट यानी कि ब्याज की औसत दर निकाल लेंगे पहले हम, या कहिए ब्याज की औसत दर। ठीक है, ब्याज की औसत दर निकालेंगे पहले। ठीक है, तो ब्याज की औसत दर निकालेंगे। तो औसत दर को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो औसत दर निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे में मूलधन इंटू में समय और SI इंटू 100। दर निकालने के लिए हम यही तो करते हैं। तो यहाँ पर औसत दर निकालने के लिए SI कितना है, यहाँ पर SI दे रखा है 92 रुपये इंटू में 100। मूलधन कितना है 2000। ठीक है, समय कितना दे रखा है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए साधारण ब्याज पर और शेष रुपये दिए। उसे एक वर्ष में, एक वर्ष है तो यहाँ पर T होना चाहिए समय। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ष है समय, तो इसको काट दो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40/10 यानी 4.6% की रेट हो जाएगी। तो आपकी औसत रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर औसत रेट हो जाएगी 4.6%। ठीक है, तो औसत रेट हो जाएगी 4.6%। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, औसत रेट हो जाएगी 4.6। तो एक रेट हमारी क्या दे रखी है, देखिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेट हमारी है 5% की साधारण ब्याज, सेकंड हमारी है 4% की। ठीक है, इनका औसत रेट कितना दे रखा है, 4.6%। 4.6% औसत रेट दे रखी है। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 5 में से 4.6 जाएंगे तो पॉइंट के 4% बचेगा, पॉइंट के 4% बचेगा। और यहाँ से 4 में से 4.6 यानी डिफरेंस निकालना है, तो बड़े में से छोटे घटाते हैं। तो 4.6 में से 4 घटाएंगे तो 0.6% बचेगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। अब ये देखिए 3:2 के अनुपात में आ गया। टोटल रुपये कितने थे, 6000, वो सॉरी टोटल रुपये थे 2000। तो उसने क्या किया, 2000 का 3 हिस्सा तो 5% की ब्याज पर दे दिए और 2 हिस्सा 4% की ब्याज पे दिए। तो वही हिस्सा निकालना है कि 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। तो टोटल इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 2 5, अनुपातिक योग 5, 5 बराबर दे रखा है 2000। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 400, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 400। अब पूछा क्या है, 5% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए थे। 5% की दर पर उसने 3 यूनिट उधार दिए थे। तो 1 यूनिट बराबर है 400। 3 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यूनिट बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट दिए थे यहाँ पर, तो 3 यूनिट इंटू 400
बराबर 1200। तो ये 1200 ऑप्शन सी आपका यहाँ पर 1200 रुपये उसका उधार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये टाइप जो है पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो एक बार फिर से देखिएगा कैसे करना है कि सबसे पहले हमको औसत दर निकालनी है दोनों की। जब औसत दर निकल आएगी, औसत दर निकलने के बाद हमको मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप से करते हैं उस टाइप से इस तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें औसत दर दे रखी है उसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, और जिसमें नहीं दे रखी है उसमें आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप से आप इन सवालों को कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला बनेगा आपका, देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, अरुण ने 2000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अरुण रुपये 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वो पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पर, 12,000 यहाँ पर ये 8% की दर पर, ठीक है। पहले दोस्त को 12,000 8% की दर पर देता है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 20,000, ठीक है। 20,000 रुपये में से वो एक 12,000 8% की दर पर देता है, बचा कितना 8,000। कितने दर पर देना है ये हमें अभी पता नहीं, ये हमें काउंट करना है, ठीक है। तो 20,000 थे, टोटल पर वो 10% का लाभ चाहता है, टोटल पर वो 10% का लाभ चाहता है। तो 20 पे 10% का लाभ निकालेंगे 20,000 पर। तो जब 20,000 पर 10% का लाभ निकालेंगे, इसका 10% पर टोटल लाभ निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 2,000 रुपये, 10% का टोटल लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। 2,000 तो इसका निकल के आ जाएगा। अब हमको चाहिए क्या है, 12,000 का 8% पर निकालेंगे, 12,000 का 8% पर निकालेंगे तो 12 8 96, 120 और 8 यानी कि 960 रुपये यहाँ पर ये SI आ जाएगा, 960 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टोटल आ जाएगा SI 2,000, 960 यहाँ पर SI आ गया, टोटल है 2,000। तो 2,000 में से 960 कम करेंगे तो 2,000 में से 960 कम कर दो यहाँ पर तो कितना बचेंगे, 0 4 1,040, यानी कि वो 8,000 रुपये इस दर पर उधार दे कि उसे 940 रुपये ब्याज पर मिल जाए। तो 940 रुपये उसे ब्याज पर मिल जाए। तो रेट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, देखिएगा। रेट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू T, ठीक, यही होता है रेट परसेंट का फार्मूला। तो SI कितना दे रखा, 1,040, 100 बटे में कितना आएगा 8,000, मूलधन है 8,000, 8,000 पर 140 का ब्याज चाहिए ना उसको, तो रेट परसेंट निकालने के लिए समय कितना है, वार्षिक ब्याज है, ठीक है। तो वार्षिक यानी कि 1, तो इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 13 चौकू 52 और 13 8 104, तो ये 13%। तो ये रेट परसेंट जो हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पर 13% निकल के आ जाएगी। तो उसे जो दूसरा वाला 8,000 जो रुपये है वो अगर 13% पर उधार दे, अगर वो 13% पर उधार दे दूसरे दोस्त को, तो टोटल उसे पूरी राशि पर 10% का लाभ मिलेगा, ठीक है। 13% पर उधार दे तो टोटल उसे पूरी राशि पर 10% का लाभ मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा अगला। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% वार्षिक दर पर और एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर पर उसे दूसरे बैंक से लेता है, ठीक है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 वार्षिक का भुगतान करता है, तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो यहाँ पर भी ब्याज की औसत दर निकालनी है, ठीक है। औसत रेट निकालेंगे ब्याज की, तो ये क्या निकलेगी, औसत रेट 950 का वो लेता है, कितने पर, मूलधन है 10,000, ठीक है, इंटू में 100, ठीक है। समय कितना है, वार्षिक है, तो यहाँ पर 1 लिख लो, ठीक है, 1 लिख लो। इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, तो रेट निकल के आ जाएगी 9.5
9.5%। वार्षिक रेट आपकी निकल के आ जाएगी, वो सॉरी औसत रेट आपकी निकल के आ जाएगी 9.5, ठीक है। तब एक फर्स्ट में वो 8% करता है, सेकेंड बैंक से वो 10% करता है, इनकी औसत रेट निकल के आ गई 9.5%। 9.5%, इनका अंतर निकालोगे तो 0.5% और 1.5%, 0.5%, 1.5%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 5 एकन 5, 5 तीयों 15, 1:3, 5 एकन 5, 5 तीयों 15, ठीक है। तो एक हिस्सा वो देता है 8% पर और 3 हिस्सा 10% पर, टोटल कितना है 10,000। तो पूछा क्या गया, तदनुसार उसका पहले बैंक से, यानी कि 8% पर लिया गया, उसका ऋण कितना था पहले बैंक से। तो ये अनुपातिक योग हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 यूनिट बराबर दे रखा है 10,000, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2,500, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 2,500 यहाँ पर आ जाएगा। और पूछा क्या गया है, तो 1 ही यूनिट का दे रखा है, तो ये 2,500 सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 ही यूनिट का निकालना है, 1 यूनिट दे रखा है, सीधा सीधा 2,500 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% पर वार्षिक दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत वार्षिक ब्याज दे रखा है 9.2%, तो यहाँ पर हमको औसत वार्षिक ब्याज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं निकालना है, ठीक है। और जब ब्याज रुपयों में दे रखा होता है तो हमको निकालना पड़ता है वार्षिक दर, उसकी औसत वार्षिक दर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट दे रखी है, तो एक तो है 8% और एक है 10%। औसत वार्षिक ब्याज है 9.2%, तो इसका अंतर आएगा 0.8%, इसका अंतर आएगा 1.2%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तीयों 12, 2:3 में आ गई है, ठीक है। तो इनका अनुपातिक योग कितना बन रहा है 5, और 5 यूनिट बराबर दे रखा है 10,000, तो 1 यूनिट बराबर दिया जाएगा 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 2,000। जब 1 यूनिट बराबर 2,000 आ जाएगा तो चाहिए हमको क्या है, तो वे दोनों भाग हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 2,000 है, हमको चाहिए हैं दोनों भाग। तो दोनों भाग के लिए 2 यूनिट का करेंगे इसमें, तो इसमें 2,000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4,000, ठीक है। इसमें 2,000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये। तो दोनों भाग आ जाएंगे, एक 4,000 और एक 6,000, तो दोनों भाग 4,000 6,000, ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4,000 और 6,000। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये वाला टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस वाले टाइप को किस तरीके से करना है। अब बात करते हैं अगले टाइप पर, ठीक। तो अब बात करते हैं अगले टाइप पर। तो इस टाइप में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करने हैं। अब बात करते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका है जब ब्याज की कई दरें हों, ठीक है। तो अगला टाइप है जब ब्याज की कई दरें आपको दे रखी हों। तो ब्याज की कई दरें दे रखी हों तो सवाल देखिएगा इसका। सवाल है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% पर वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, ठीक है। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वो राशि कितने रुपए थी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर के लिए कुछ धनराशि ली, कितने परसेंट पर, 6% पर, ठीक है। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, ठीक है। अगले 5 वर्षों के लिए 9% पर वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, ठीक है। 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद, तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद
तो बात करते हैं यहाँ पर, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% पर वार्षिक ब्याज पर उधार ली। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 6% हमने यहाँ पर लिख लिया। अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए वह 9% पर हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन को यहाँ पर समझने वाला है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई आगे परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सॉल्व करने में। अगर यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं आप तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। ठीक है, तो 8 वर्षों के बाद 13%, ठीक है, 5 और 3 8 वर्ष हो गए टोटल। 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। अब 13% वार्षिक ब्याज पर रखी, कितने सालों के लिए रखी, ये हमको अब निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया, ग्यारह वर्षों के बाद उसने 8,160 का भुगतान किया, तो 8 वर्ष तो ये हो गए, 3 और 5 8 वर्ष करा कितना है 11 वर्षों के बाद। तो कितने वर्ष और बचे, 3 वर्ष। तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 13%। 3 ईयर का ये 13% हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 का 6 तियाँ 18%, 9 पना 45% और 13 तियाँ 39%। अब इनको ऐड कर लो, टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा परसेंट में। 8 5 13, 13 और 9 22 और हासिल लगा 1 2 और 4 6, 2 और 8 5 13 22, ठीक है, 2 हासिल लगेगी यहाँ पर, 2 1 3 3 3 6 4 10, 102%। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा 102%। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 102% यहाँ पर निकल के आ गया है। अब हमको क्या चाहिए, तो उसकी उधार ली गई वो राशि कितने रुपए थी, उधार ली गई वो राशि कितने रुपए थी वो चाहिए हमको यहाँ पर। तो देखिएगा कैसे करेंगे अब। तो मूलधन निकालने का फार्मूला क्या था, मूलधन निकालने का फार्मूला क्या था, SI, ठीक है, इंटू 100 बटे R इंटू T, यही था मूलधन निकालने का फार्मूला। तो SI कितना दे रखा है, 102%, 102%, वो सॉरी SI कितना दे रखा है, SI दे रखा है 8,160 इंटू में 100। रेट दे रखी है यहाँ पर कितनी, रेट दे रखी है यहाँ पर 102%, 102%, ठीक है, 102% रेट दे रखी है। अब हमको यहाँ पर क्या समय लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अब बात है यहाँ पर कि हमको समय लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समय लिखने की यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं है। समय लिखने की आवश्यकता यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि हम समय पहले ही इनमें काउंट कर चुके हैं, जैसे कि 3 वर्ष 5 वर्ष और 3 वर्ष, ये समय हम पहले ही रेट में काउंट कर चुके हैं सभी वर्षों का। तो यहाँ पर समय हमें नहीं लिखना है। तो हमको डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से हमको काट देना है इसको, और काटने पर हमको क्या प्राप्त होगा, काट पीट कर हमको ये 8,000 रुपये मिल जाएगा। काटने पर हमको ये 8,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, काटने पर हमको ये 8,000 मिल जाएगा। फार्मूला क्या बनता है, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, PR बराबर SI, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, PR बराबर SI, PR बटे 100 बराबर SI, इस फार्मूले में भी डायरेक्ट रख के कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी हो तैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रतिवर्ष है। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 है तो धनराशि थी। तो देखिए यहाँ पर किसी धनराशि पर ब्याज की 2 प्रथम वर्षों के लिए, 2 प्रथम वर्ष यानी कि 2 ईयर के लिए 4%, ठीक है, तदुपरांत 4 वर्षों के बाद यानी कि 4 ईयर के लिए 6%। अब देखना है टोटल कितना, 4 2 6, तो ये हो गया। ठीक है, प्रतिवर्ष हम 6 वर्षों के बाद 8%, ठीक है, 6 वर्षों के बाद ये 8% हो जाएगा, 6 वर्ष ये हो गया।
यदि वो 9 वर्षों की पूरी अवधि, 9 वर्षों की पूरी अवधि बता रहा है, 6 हो गया है, तो हमको चाहिए क्या, 3 ही वर्ष तो चाहिए, तो 3 ईयर ये हो जाएंगे, तो ये टोटल 9 हो जाएंगे। 3 ईयर का चाहिए हमको 8%, तो 4 दूनी 8%, 6 चौक 24%, 8 तियाँ 24%, 8 तियाँ 24%, ठीक है ना, कितना है, 8 तियाँ 24%। जब इसको ऐड करेंगे टोटल इंटरेस्ट रेट आपकी आ जाएगी 56%, टोटल इंटरेस्ट रेट आपकी आ जाएगी 56%। तो P बराबर 56/100 इंटू SI कितना दे रखा है, 1120, ठीक है 1120, तो ये हो जाएगा 56 दूनी 112, ठीक है 20, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो 2000 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये 2 टाइप जो आपको कराए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, दोनों टाइप। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।